वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हम 16 में पढ़ेंगे क्या क्या। पहले तो आर्टिकल 16 होता क्या है, फिर इसके लैंडमार्क केसेस क्या हैं, इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अदर ऑप्शंस के साथ साथ, प्लस करंट अफेयर्स में अभी क्या रिलेवेंस है इसका। अब ये जो आर्टिकल 16 है ना, ये कहता है कि सबको, पहला क्लॉज इसका क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, वेदर इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट या आपकी अपॉइंटमेंट की बात हो। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस बर्थ या फिर रेजिडेंस। वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट हो। पार्लियामेंट में मेक ए लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ए स्टेट और यूटी। पार्लियामेंट कभी भी लॉ बना सकता है स्टेट और यूटी के लिए कि जब इसकी ज़रूरत पड़े किसी भी रेजिडेंस के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिजर्वेशन इसमें किसके लिए रखी गई है? जो बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स हैं, जो जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए। फिर इसमें इंसर्ट किया गया 4A 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में। इन्होंने कहा गया कि प्रमोशंस मिलेंगे रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। फिर 4B लाया गया, इसमें इंसर्ट किया गया 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में लाया गया। इसमें कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड होगी अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी के लिए, अलाउ करता है। फिर इसमें कहा गया कि जो प्रिस्क्राइबिंग रिलीजियस या डोमिनेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए पोस्ट रिजर्व की जाएगी फॉर द मेंबर्स ऑफ दैट रिलीजन। जैसे जैन ग्रुप्स बहुत कम है तो जैन्स के लिए अलग से सीट निकलेंगी, ऐसे जैसे मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ में रखा गया है, फिर उनके लिए अलग सीट्स निकलेंगी। मीनिंग क्या है? फॉर्मल इक्वालिटी, सबको इक्वल जॉब्स मिलनी चाहिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। फिर लैंडमार्क केसेस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का, जिसमें कहा गया 50% तक की कैप होगी और प्रमोशन कोटा नॉट अलाउडेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। फिर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस आया, जिन्होंने 7781 को अपहेल्ड किया और क्वालिफाइड डाटा की बात की है कि फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। फिर जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2019, इसमें कहा क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रमोशंस में। फिर बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस आया, उन्होंने कहा अपहेल्ड हुआ कर्नाटका लॉ ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रमोशन की रिजर्वेशन के लिए। फिर चेरुबुला लीला प्रसाद वर्सेस राव वर्सेस आंध्र प्रदेश 2020, जिसने क्वेश्चन किया कि 100% शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन शेड्यूल एरियाज, मतलब 100% रिजर्वेशन है वहाँ पे, कोई जनरल कैटेगरी में है ही नहीं। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, जिसमें 10% कोटा अपहेल्ड किया गया आर्टिकल 16(6) सब क्लॉज 6 में, जो सेपरेट रहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी से। अब एक चीज़ मेरी सुनना, कोई एरिया है वहाँ पे अगर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी है वहाँ पे 100% माइनॉरिटी कोटा हो गया। जब वहाँ पे 100% माइनॉरिटी कोटा होगा तो वो जनरल कैटेगरी पे लड़ ही नहीं रहे, वो तो पूरे कोटे। इसका मतलब वहाँ पे तो जनरल कैटेगरी नहीं है, बट आपस में ही माइनॉरिटीज़ ही लड़ रहे हैं। तो क्या फ़न है वहाँ पे कोटा होने का? कोई मुझे बताएगा? तो वहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी के 2 लोग भी चले जाएंगे, 3 लोग भी चले जाएंगे, तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा या ऐसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा? मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो बोलते हैं कि हाँ जनरल कैटेगरी
के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और माइनॉरिटीज़ के साथ जिनको कैटेगरीज हैं उनके साथ नहीं, उनको तो कोटाज हैं वो इसलिए। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि रिजर्वेशन हमेशा 50% पे होती है। 50% सीट्स ऑलवेज फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। एक कैटेगरी है जो जनरल है, उनके लिए 50% सीट्स हैं, हमेशा रहेंगी। 50% से आप ऊपर रिजर्वेशन कैप नहीं कर सकते हो। बाकी जो 50% सीट्स रह जाती हैं, उन 50% सीट्स में कितने लोग हैं? EWS का कोटा है, OBC का कोटा है, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, जैन, ये कोटे हैं। फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोटा है, थर्ड जेंडर का कोटा है। वो 50 सीट्स, मान लो टोटल 100 सीट्स है, उस 100 सीट्स में 50 तो एक कैटेगरी ले गई, बाकी 50 10 कैटेगरी में बच रही है। तो हर एक सीट पे 5-5% के लोग आएंगे, 5-5 लोग आएंगे, 5-5% ही मिलेगा, 1-1%। तो आप मुझे बताओ कहाँ पे बेनिफिट है? तो ये बोलना कैटेगरी से ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। आप बस अपनी पढ़ाई करो। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स, अब ये क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशंस होनी चाहिए अब विद आर्टिकल जो 14 के साथ। क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्वेशंस मस्ट बी इंटेंजिबल एंड लेजिटिमेट पर्पस में होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी कहता है 50% जो से ज़्यादा कोटा नहीं देना चाहिए। फ्रॉम इन द सहाने केस से आया है। क्रीमी लेयर का डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि अप्लाई टू ओबीसी, जो ओबीसी का क्रीमी लेयर का फॉर्मूला है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी होना चाहिए। ये कौन से केस में आया? जर्नैल सिंह 2018 का केस। लिंक करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के साथ। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो आर्टिकल 16 किसकी फाउंडेशन की बात कर रहा है? रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और रिप्रेजेंटेशन की। सोशल इक्वलिटी में देखा जाए रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के, ड्वाइट वॉल्डो जो NPA में बात हुई थी। इंक्लूसिव गवर्नेंस, माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है कि उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इंश्योर करता है। पॉलिसी डिज़ाइन में आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4A, 16 क्लॉज 6 में कि UPSC और जो आपका सर्विस स्टाफ कमीशन है या PSCs हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हो रही है कि वहाँ पे भी इनकी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, इसलिए पॉलिसीज आती हैं। करंट अफेयर में देखा जाए तो आर्टिकल 16(6) का केस 103 अमेंडमेंट अपहेल्ड हुई थी जनहित अभियान केस में, जिसमें 10% कोटा फॉर पुअर जनरल कैटेगरी इन जॉब एंड एजुकेशन की बात है। फिर प्रमोशन कोटा में देखा जाए सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज, दिल्ली गवर्नमेंट 2023 में मूव टू रिजर्वेशन प्रमोशन किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की, बेस्ड ऑन M नागराज रूलिंग के बेसिस पे कर रही थी। फिर स्टेट स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए रिक्वायरिंग डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021 ट्राई टू रिजर्व 75 प्राइवेट सेक्टर्स, इन्होंने 75% प्राइवेट सेक्टर को क्या किया? फॉर लोकल्स, चैलेंज्ड किया कोर्ट में। स्कीम्स क्या क्या हैं? मिशन कर्मयोगी, लिटिल एंटी, रोजगार मेला, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं और ये रहा समरी टेबल। ओके, और ये की टेकअवेज में आ जाते हैं तो आर्टिकल 16 ऑपरेशनल इक्वालिटी के लिए होता है, डायनामिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं कितनी? 77, 81, 103। मैरिट, बैलेंसेस बिटवीन मैरिट और इक्विटी की बात है। रिप्रेजेंटेशन है, ब्यूरोक्रेसी और एंड की थीम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ये मतलब सेंट्रल टू, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी की कर रहा है कि यहाँ पे भी माइनॉरिटीज आए। और ये किसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट की है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में हम लिख सकते हैं, जैसे मैक्स वेबर
वैसी चीज़ों में सोशल कोई थिंकर आ रहा है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। दैट्स इट। ये था आर्टिकल 16। नेक्स्ट हम आर्टिकल करेंगे आर्टिकल 17। बाय बाय, टेक केयर।